बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक मरतबा फिर मैं बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो एक मरतबा फिर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया है। उन्हें मशवरा, आप मुतालबा कहें या मशवरा कहें, उन्होंने एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट की है सैयद आसिम मुनीर साहब से, जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, और उनसे कहा है कि आज जो मुल्क के हालात हैं वो माजी में कभी भी इतने ख़राब नहीं रहे थे, और आज के हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती को शदीद ख़तरात हैं। लिहाजा वो तमाम कौमियतों के लोगों की जो लोग इन कौमियतों के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उन तमाम लोगों को एक जगह पर बिठाएं, उनकी कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उनके मसाइल सुने और उनके मसाइल को उनको यकीन दहानी कराई जाए कि उनके मसाइल किस तरह से हल होंगे और कब तक वो हल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी कौम को एतमाद में लिया जाए। आज 3 सूबों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और 2 सूबे तो बिल्कुल इस कदर पोजीशन ख़राब है कि बाज़ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और बाज़ इलाके नो गो एरियाज़ बने हुए हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक मरतबा फिर सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील की है कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस वो बुलाएं और कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों को मदऊ किया जाए, तमाम लोगों को सुना जाए, उनके मसाइल सुने जाएं, उनसे पूछा जाए कि आपको हुकूमत से कौन सी नाराज़गी है, वफाक से आपको कौन सी शिकायतें, तमाम लोगों को बुलाया जाए। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि अब तीनों सूबों के साथ साथ पंजाब के भी बाज़ लोग, एक बड़ी तादाद में लोग हुकूमत से नाराज़ हैं और वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं, हुकूमत से भी नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं। तो पंजाब के उन लोगों को भी मदऊ किया जाए और दीगर 3 सूबे जो हैं उनको भी मदऊ किया जाए। आज़ाद कश्मीर में भी नाराज़गी पाई जाती है, उन लोगों को भी बुलाया जाए। तो तमाम लोगों को सुना जाए, कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तमाम लोगों के मसाइल सुने जाएं और उनको हल करने की पूरी यकीन दहानी कराई जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान की सलामती जो है वो कायम रहेगी। लेकिन अगर ये इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान की सलामती को शदीद ख़तरात हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में ही इस पर अमल दरामद किया जाए। अब नाज़रीन, मैं बताऊं आपको कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बार बार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं, तो उसमें आप देखें आज शुमाली वज़ीरिस्तान में जनूबी वज़ीरिस्तान और ज़िला टांक में कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहाँ कर्फ्यू लगाकर बिल्कुल जो है वो तमाम लोगों पर बाहर निकलने पर पाबंदी कर्फ्यू में तो होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को रिलीफ भी दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल इन इलाकों में बिल्कुल रिलीफ बंद कर दिया गया। आज ये कर्फ्यू लगाया। अब आप देखें कि ये चंद रोज़ के अंदर अंदर हमारे 3 आलम दीन शहीद किए जा चुके हैं। आज भी एक आलम दीन को शहीद किया गया है पेशावर में। तो ये सिलसिला जारी है। उसके अलावा सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद फौरी तौर पर आपने देखा कि नोशकी के करीब एक वाक़या हुआ है जिसमें कुछ लोग शहीद हुए हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में बम धमाके में, पेशावर में, कोयटा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में तो हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते चले आ रहे हैं और हमारी हुकूमतें जो हैं वो इन हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रही हैं। अब हुकूमत के वज़रा भी महफूज नहीं है, हुकूमत के अरकान असम्बली भी महफूज नहीं है, इलाके के जो सरदार हैं या ख़वानीन हैं वो भी महफूज नहीं है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब बार बार जो आर्मी चीफ को फरमा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो तमाम लोगों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम लोगों को एतमाद में लें, तमाम लोगों के मसाइल सुने ताकि उनको और फिर उनको यकीन दहानी कराई जाए कि ये तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे तो पाकिस्तान बच सकता है। वो तो 3 रोज़ से मुसलसल ही कहते चले आ रहे हैं। उन्होंने अपनी खिदमात भी पेश की हैं कि मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए तमाम कौमियतों के लोगों से बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो उनके ऊपर जिम्मेदारी डालें तो वो ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से, पूरे अहसन तरीके से अदा करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, ये तो सूरत हाल थी जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है। और अब मैं जिक्र करूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90
उनका 31वां योम तासीस मनाया जा रहा है 18 मार्च को, और 18 मार्च के दिन जो है उनको 31 साल हो जाएंगे। अब योम तासीस जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो 41वां योम तासीस है वो 18 मार्च को होगा। और इससे कबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो जो जमात थी वो APMSO थी, आल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर 1984 में 18 मार्च 1984 को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का क़याम अमल में लाया गया था। और ये जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 18 मार्च 1984 को बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम से जो है रजिस्टर्ड है। और आप देख सकते हैं ये विकीपीडिया पर और ये इलेक्शन कमीशन में भी इसी तरह से रजिस्टर्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी कि तमाम तर अख्तियारात बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास हैं, जमात भी उनकी है और बानी भी वही हैं, कायद भी वही हैं, और कल भी वोट बैंक उन्हीं लोगों का था और आज भी वोट अल्ताफ़ हुसैन साहब का है। लेकिन उसके बावजूद भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद के लोग जो हैं वो 18 मार्च को योम तासीस मनाने जा रहे हैं। अब जबकि उनकी जो जमात थी वो 22 अगस्त के बाद उस वक्त अमल में आई थी जब बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी आयद की गई थी 22 अगस्त 2016 को। तो उसके बाद एक नई जमात बनाई गई थी, ठाकुर ने एक नई जमात बनाई थी जिसमें फारूक सत्तार साहब को कन्वीनर मुकर्रर किया गया था उस जमात का। तो उस जमात को योम तासीस अपना 22 अगस्त को मनाना चाहिए था, लेकिन वो सुना है कि बाज़ इलाकों में कल वो योम तासीस मना रहे हैं। अगरचा ये योम तासीस जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से 18 मार्च को आज मनाया जा रहा है। तो ये अब आप देख सकते हैं फुटेजेस में कि महाजिर कौमी मूवमेंट जो थी वो 1992 में आफाक साहब ने रजिस्टर कराई थी, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो थी जिनके बानी अल्ताफ़ हुसैन हैं उन्होंने 18 मार्च 1984 को आप देख सकते हैं, ये विकीपीडिया की ये तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है। और फिर 22 अगस्त 2016 को जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद वजूद में आई थी तो उसके उस पर कन्वीनर फारूक सत्तार साहब थे। तो ये आपके सामने सूरत हाल है। अब मैं नाज़रीन एक जिक्र करूँगा कि गुज़श्ता रात अजीज़ाबाद के इलाके में चंद नौजवानों ने फायरिंग भी की और वहाँ कुछ लूट मार भी की है। इस हवाले से मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने ये ख़बर भी चलाने की कोशिश की कि वहाँ एक शुएब मेमन नाम का एक शख्स है जिसको शुएब शोबी कहा जाता है। उन्होंने उस ग्रुप ने अपने आप को मुत्तहदा लंदन का ज़ाहिर करने के बाद वहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से उनका तसादुम भी हुआ है और कहा जाता है कि भत्ता मांगने की भी मुबैना तौर पर उन्होंने कोशिश की थी। अब ये फुटेजेस आप देख सकते हैं कि जिसमें चंद लोग फायरिंग भी कर रहे हैं, उसमें एक ये शुएब उर्फ शोबी भी शामिल है और इसका ताल्लुक बताया जाता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद से है। आप देख सकते हैं कि ये फारूक सत्तार साहब के बिल्कुल अकब में खड़े हुए हैं और इनका ताल्लुक जो है इस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद से, जबकि ये अपने आप को जाहिर करते हैं कि इनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन से, जबकि लंदन से जो है इस बात की तरदीद हो चुकी है कि शुएब उर्फ शोबी मेमन का ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन से नहीं है, बल्कि वो एक फारूक सत्तार साहब के करीबी दोस्त बताए जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।